ओम शांति। आज 11 फरवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल रोज खाते रहो। कौन सी बीमारी से? माया की बीमारी से। माया की बीमारी से ज्ञान और योग। वो कहा जाता है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो उसी तरीके से बाबा कहते हैं एप्पल खाओ ज्ञान और योग का, सब बीमारियों से दूर रहे, माया की बीमारियों से दूर रहे। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद न रहे। अंतमति सो गति। जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद न रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पालेंगे। देखिए, बुद्धि में कोई भी याद न रहे, ये कहना बहुत सरल है। इस घड़ी हम देखें हमारी बुद्धि में क्या क्या याद है। स्मृतियों का टैंक भरा पड़ा है। इन सबसे फारिग होना है और केवल एक बाबा की याद, जिसका भावार्थ ये निकलता है कि मुझे अभी से कितनी चीज़ों को जो व्यर्थ हैं, साधारण हैं, उनसे अपने आप को मुक्त करना है। यहाँ तक कि बाबा कहता है सेवा के संकल्प भी तुम्हें ना आए, जो समर्थ हैं। इसलिए अपने आप को जो वेस्ट है, फालतू है, उससे बचा के रखना। बाबा ने कहा, तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्म अभिमानी बनने का। आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। आज का गीत है, तुम ही हो माता। गायन तो यथार्थ है, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते हैं उसको ही कहा जाता है मात पिता। रचता कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता, रचता एक निराकार को ही कहा जाता है। अभी ये समझ तुम बच्चों को आई है, वो तो सिर्फ गाते हैं। देखिए, सृष्टि का रचयिता निराकार ही हो सकता है। अगर साकार है तो साकार के लिए सवाल उठेगा, इसको किसने पैदा किया, इसको किसने पैदा किया, तो वो नेवर एंडिंग क्वेश्चन होगा। तो बाबा हमको रचना का राज समझाते हैं कि ये अनादि अविनाशी नाटक है और मैं आता हूँ रेजुविनेट करने के लिए। तो रेजुविनेशन का जो कार्य है वो बाबा ब्रह्मा रथ के द्वारा करते हैं। बाबा ने कहा कि अब बाबा की महिमा गाते हैं शिवाय नमः। फिर लिखा है त्वमेव माता च पिता। नाम तो देना पड़े ना। मनुष्यों को ये पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। कहते भी हैं ओ गॉड फादर, बुद्धि उधर जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि करते हैं तो जानते हैं परम पिता परमात्मा परलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म वतन में जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड फ्लोर है। अब मुख्य बात है, बाप को भूले हैं। बाप को भूले हैं। बाप आकर उल्हना देते हैं, तुमने हमारी कितनी ग्लानि की है। बाप जो सर्व को सदगति देने वाला है, उनकी फिर सर्व ने बैठ ग्लानि की बाबा है। सबसे बड़ी बात जो हम बच्चों को स्पष्ट करते हैं और बतलाते, रियलाइज कराते हैं कि तुमने चाहे स्नेहवश, चाहे भयवश,
चाहे भावनावश तुमने मेरी ग्लानि की है। कैसे? जब तुम मुझे कहते हो सर्वव्यापी है, हर चीज कण-कण में व्यापक है, क्यों कहा था तुमने? जिस समय तुम गलत काम करने शुरू करते हो द्वापर युग में, उस समय बड़े बुजुर्गों ने कहा तुम ऐसा करोगे तो ये होगा, भगवान देख रहा है, भगवान देख रहा है, जिधर देखते हो उधर भगवान है। जब उन्होंने ये बात कही तो मन में बस गया, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जाकी रही भावना जैसी, तब प्रभु मूरतिन देखी तैसी। और हमने उनको सर्वव्यापी मान लिया, भगवान देख रहा। भय। दूसरा, किसी के साथ आपका बहुत स्नेह होता है तो आपकी नजरों से वो व्यक्ति ओझल नहीं होता है। जैसे माँ अपने बच्चे से इतनी अटैच्ड होती है, उसको बच्चा ही सब जगह दिखता है अपना, और कोई नहीं। और तीसरा एक भय, दूसरा भावना, और तीसरा ये स्नेह। हमने इस कारण से, हमने तो अपनी ओर से बाबा की महिमा की, लेकिन बाबा ने कहा तुमने महिमा नहीं की, मेरी कितनी ग्लानि कर दी। फिर बाबा ने कहा कि अब कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता तो भगवान की है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, ऊंचे ते ऊंचे की मत भी ऊंची होगी ना। वो आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो पहले पहले एक का परिचय देना पड़ता है। तुम बच्चों में भी नंबर वार तो है ना। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा क्या करें, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता है। हमको ये विकार तंग करते हैं। बच्चे बाबा को अपना हाल बता रहे हैं कि बाबा हम पढ़ते हैं, पहले तो अच्छे भले थे, जब से पढ़ाई शुरू की है तब से ये सब चीज़ें इमर्ज होनी शुरू हो गई। तो बाबा हमको राज बताते हैं कि मैं तुमको दवाई देता हूँ, जब दवाई देता हूँ तो बीमारी तो उथल के आएगी ना, तो उससे डरो नहीं, घबराओ नहीं, एप्पल खाते रहो। बाप कहते हैं तुमको इन पर विजय पानी है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो ज़रूर औरों को संशय पड़ेगा कि खुद की चलन तो ऐसी है और दूसरों को ऐसे समझाते हैं। विकार भी कोई सेमी होता है। सतो रजो तमो हर बात में होता है। सतयुग को सतो ऊंच कहते हैं, कलयुग को तमो नीच कहा जाता है। दुनिया भ्रष्टाचारी कहते हैं, परंतु अपने को कोई भ्रष्टाचारी समझते नहीं है। ये होता है ना कि मैं ठीक हूँ, दूसरे ही गड़बड़ हैं। भ्रष्टाचार का वर्णन भी करेंगे, भ्रष्टाचार उन्मूलन समितियाँ भी बनाएंगे, लेकिन भ्रष्ट आचरण क्या है वो नहीं जानते। बाबा ने कहा कि समझो कोई से पूछा जाता है ऊंचे ते ऊंचा कौन, तो कहेंगे भगवान। उनका ऑक्यूपेशन जानते हो? नहीं। या तो कहेंगे सन्यासी ही ऊंचे हैं क्योंकि पवित्र रहते हैं, खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते हैं। नमस्ते करते हैं तो उन्हों से पूछना चाहिए, सन्यासियों से भी ज़रूर कोई ऊंचा होगा। सन्यासी भी भगवान की साधना करते हैं। आजकल तो चित्र भी बहुत बनाए हैं, सबसे ऊंचा परमात्मा को ही रखते हैं। अब राम व कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना ये भी बड़ाई है, नहीं तो वो कोई शिव की पूजा थोड़ी करते थे, वो तो खुद ही राज्य करते थे। फिर बाबा ने कहा कि माया ने सबको बीमार बना दिया है। अब सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक बाप ही है। सूक्ष्म वतन में भी आत्माएं हेल्दी हैं, यहाँ अनहेल्दी आत्माएं हैं। फिर मूल वतन से जब आत्माएं आएंगी तो सुखी देखेंगी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा हमको बहुत सुख देते हैं।
अब विनाश तो होना ही है। ये भी समझने की बात है कि बाबा हमको सुख कैसे देते हैं, और सुख कोई केवल धन धान्य संपत्ति वाली बात नहीं है, लेकिन बाबा ने हमको बताया है कि मैं आकर के तुमको नॉलेज देता हूँ, नॉलेज देता हूँ जिससे तुम श्रेष्ठ कर्म करते हो, भ्रष्ट आचरण से तुम दूसरे आचरण में आते हो, श्रेष्ठाचारी सदाचारी आचरण में आते हो। जब वो तुम कर्म करते हो तब तुमको उससे सुख मिलता है। भ्रष्ट विकारों के वशीभूत हैं, अगर वो करेंगे तो विकार क्या देंगे, दुखी देंगे ना। और जब आप सदाचारी करते हो, शिष्टाचारी कार्य करते हो, कर्म करते हो, उससे सुख मिलता है। तो ज्ञान आधार है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। फिर बाबा ने कहा, इन भीष्म पितामह आदि को भी पिछाड़ी में ज्ञान मिलना है। मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में मिलकर एक हो जाएं, परंतु ऐसा तो होता ही नहीं है। आगे भी विनाश हुआ था, यादव और कौरव भी थे, गीता का भगवान भी आया था। ये जो विनाश की बात है ना, ये महापरिवर्तन की बात है। क्योंकि जब ज्ञान देते हैं, ज्ञान से हम अच्छे बन जाते हैं, तो ये पुरानी दुनिया हमारे रहने योग्य नहीं होती है। तो वो परिवर्तन काल जो है उसको विनाश कहा गया। और बाबा ने बताया है कि इसमें उस समय तीनों सेनाएं थीं, यादव भी थे, कौरव भी थे, पांडव भी थे। लेकिन जो परमात्मा से युक्त बुद्धि थे वही विजयी बनते हैं। बाबा ने कहा कि गाया भी जाता है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, आत्मा को अब मालूम पड़ा है कि मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है। ये आत्मा ने कहा शरीर द्वारा ज्ञान सागर को। अब हमको वापस जाना है, ये बहुत खुशी की बात है। पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है, इस कारण नाम ही है श्याम सुंदर। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। ये महिमा श्री कृष्ण जी की है। अब बाबा होल सेल में आकर के श्याम बच्चों को सुंदर बनाते हैं, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव है वो तो एक ही होगा ना, इसलिए श्री कृष्ण जी को श्याम सुंदर कह दिया। बाबा ने कहा ये बड़ी समझने की बातें हैं। नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में नंबर वार ही धारण होती है। कोई तो बहुत डल हेड है, टीचर कहते हैं पढ़ने वाले बहुत डल हेड हैं, देह अभिमान बहुत है। आत्म अभिमानी रहें तो सदा हर्षित रहें। आत्मा आत्मा को देखे, अर्थात अपने भाई को देखकर खुश होती रहे। बाबा बच्चों को देखकर खुश होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तुमको माया से लिबरेट कर वापस साथ ले जाने। देखिए, बाबा मिलता है तो परिवार भी मिलता है, पढ़ाई भी मिलती है और प्रारब्ध भी मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि श्री बाबा छोड़ नहीं देते, परंतु हम बच्चों को पढ़ा करके लायक बना करके प्रारब्ध पाने योग्य बनाते हैं। आज का वरदान है, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। सर्व की दुआएं उन्हें मिलती हैं जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं हैं। यदि सर्वगुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। ये सहज पुरुषार्थ है, दुआएं देना और दुआएं लेना।
स्लोगन है, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। फिर से लास्ट। जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। नेचुरली, क्योंकि उनका अपना स्वार्थ नहीं होता है, सब कुछ होता है तो बाबा के प्रति होता है, तो हर कोई बाबा के प्रति करना चाहता है, तो सहयोग अपने आप समर्पित हो जाता है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।